तो देखिए मनीषा, एक तो डॉलर इंडेक्स में जो मूव था ऑब्वियसली डाउन साइड में थोड़ा ओवर स्ट्रेच हो गया था। हम्म। और रीसेंट जो हमें प्राइस मूवमेंट्स देखने मिल रही है बोथ डॉलर और सोना और चांदी में जो मूवमेंट देखने मिले उससे ये बहुत क्लियर है कि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस थी इंटरेस्ट रेट्स को लेके वो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक प्रूव हो रही है। कि जैसे आप डेटा देख रहे हैं यूएस से जो कंसिस्टेंटली आ रहा है, ऑफ कोर्स देयर इज एन एलिमेंट के थोड़ा स्लो डाउन यूएस इकोनॉमी में हो रहा है, बट कहीं भी अभी तक ये क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि रिसेशन आएगा यूएस में। इसका मतलब ये है कि यूएस इंटरेस्ट रेट जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि बहुत एग्रेसिवली ओवर द नेक्स्ट 6-8 मंथ्स के फेड रेट कट करेगी, वो कहीं ना कहीं शायद नहीं प्रूव होगा। हमने रिसेंटली देखा है कि जून जुलाई दोनों में रेट हाइक्स की प्रोबेबिलिटी वापस मार्केट में इन्वेस्टर्स प्राइस इन करने लग गए हैं। हम्म। तो आई थिंक ये सब जो है वो डाउनवर्ड प्रेशर गोल्ड पे डेफिनेटली एक्सर्ट करेंगे। मुझे लगता है कि क्योंकि अभी भी डेट सीलिंग की इशू फर्मली रिजॉल्व नहीं हुई है, तो आई थिंक नीचे में फिर भी गोल्ड अभी भी सपोर्ट ले रहा है कुछ टेक्निकल लेवल्स पे। बट मुझे लगता है कि एक बार ये रिजॉल्व हो जाएगा तो हमें एक सस्टेन्ड सेल ऑफ गोल्ड में देखने मिल सकता है। हम्म। तो जिस सस्टेन सेल ऑफ की आप बात कर रहे हैं हर्षल, कहाँ तक आता हुआ उसे आप देखते हैं? आपके सपोर्ट लेवल्स फिर क्या हैं? सो इमीडिएट टर्म्स में 1910 के आसपास टेक्निकल सपोर्ट लेवल्स है, बट इवेंचुअली हमें लगता है कि मार्केट्स $1800 की तरफ स्लाइड करेगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर। सो आई थिंक एक जो इम्पोर्टेंट लेवल था 1950, उसके नीचे मार्केट ने कल एक बार तो डेफिनेटली टेस्ट किया है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। आई थिंक इमीडिएटली 1950 के नीचे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स 1900 1910 के आसपास है। और हर्षल, यहाँ से अगर हम 100-150 तक की मंदी यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं तो क्या फैक्टर्स हैं उसके लिए? एक जो जैसे कि कहा मैंने, एक बड़ा फैक्टर जो है कि मार्केट ने बहुत एग्रेसिवली रेट कट्स प्राइस इन किए हुए हैं फिलहाल। तो आई थिंक जैसे जैसे ये एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी जो है मैच करने लग जाएगी, आई थिंक गोल्ड में एक सस्टेन सेल ऑफ आते हुए दिखेगा। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि एक डेट सीलिंग एक जो बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी मार्केट में पिछले 2-3 महीनों से डेट सीलिंग को लेके एक अनसर्टिनिटी है। आई थिंक जब ये थोड़ी अनवाइंड हो जाएगी तो भी एक गोल्ड में एक सेलिंग प्रेशर आएगा। और इवेंचुअली जो हमारा बेस केस है कि अगर यूएस रिसेशन अवॉइड कर देता है तो इक्विटी मार्केट्स स्पेसिफिकली यूएस में वापस अच्छा परफॉर्म करने लग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो बड़े इन्वेस्टर्स है, डेफिनेटली वो रोटेट आउट ऑफ गोल्ड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, जिससे गोल्ड प्राइस में एक सेल ऑफ देखने मिल सकता है। और कुणाल, आपका क्या रिस्पॉन्स है उन तीनों ही पॉइंट्स पे? See, markets are not pricing in rate cuts right now. Markets are pricing in pause. So we are going to see a pause for the longer time. And there is one more case which is happening is quantitative tightening. So the eventual impact of the quantitative tightening on the US economy. So even I'm not considering recession as a base case scenario, but I'm considering a slowdown in the economic activity going forward. So मेरी राय में इंटरेस्ट रेट कट की तो कोई जगह ही नहीं है। अभी जो प्लेस है, जो डिस्कशन है, whether Fed will pause or not. And my answer to that thing is, even though US का थोड़े बहुत डेटा अच्छा है, I think Fed will pause going forward. Because क्या हो रहा है, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन आती है, इमीडिएटली बॉन्ड मार्केट स्टार्ट्स टू बिकम डिस्टेबलाइज। यू सी अ शॉर्ट टर्म स्पाइक इन इंटरेस्ट रेट, जो 2 ईयर 5 ईयर बॉन्ड यील्ड्स है वो जोर से बढ़ जाती है। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर फेडरल रिजर्व टू सर्विस दिस शार्प राइज इन द इंटरेस्ट रेट। शॉर्ट टर्म जो बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है उसको सर्विस करना धीरे धीरे फेड के लिए डिफिकल्ट होने वाला है। सो एक साइड पे ये सिनारियो है और दूसरी साइड पे सिनारियो है, अगर वो पॉज करते हैं तो यहां से डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा कि नहीं। सो ये अनसर्टन माहौल में हम जी रहे हैं राइट नाउ। सो आपके पास अगर कुछ इंश्योरेंस है अभी फिलहाल तो वो है गोल्ड। सेंट्रल बैंक्स ये पॉलिसी में से एग्जिट करेंगे नहीं करेंगे, इसकी फेयर पॉइंट दैट। तो क्लियरली काफी सारे फैक्टर्स फंडामेंटल्स हैं जो लगातार चेंज होते रहते हैं और उसका असर भी हमने यहाँ पर अक्रॉस एसेट क्लासेस आते हुए देखा भी है। लेकिन सोना यहाँ पर हल्का सा कमजोर होता हुआ नजर आया है। खरीदारी करें या ना करें, ये काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा और उनके ऊपर ऑफ कोर्स यहाँ पर नजर रहेगी ही।